आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और इसके कारण इंसान का जीवन बहुत आसान हो गया है। आज दिन कुछ न कुछ आविष्कार होता रहता है, पर भूतकाल में कुछ आविष्कार ऐसे भी हुए थे जो अगर लुप्त न हुए होते तो आज की मानव सभ्यता बहुत आधुनिक होती। ह्यूमन सिविलाइजेशन एक अलग ही स्तर पर होती। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में। नंबर 1, स्लूथ डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, हम कोई सा भी डिवाइस खरीदने से पहले उसकी स्टोरेज मेमोरी जरूर चेक करते हैं। आज की तारीख में 64 या 128 GB की मेमोरी स्टोरेज भी कम पड़ जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 128 GB की डेटा स्टोरेज से भी ज़्यादा आप सिर्फ 2 GB मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। जी हाँ, जेन स्लूट ने ऐसा ही कुछ इन्वेंशन किया था। जेन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और उन्होंने एक ऐसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक को इजाद किया यानी आविष्कार किया जिस वजह से हॉलीवुड फुल HD मूवी को सिर्फ 8 KB में कन्वर्ट करके दिखाया और 64 KB के चिप में बिना रेजोल्यूशन कम हुए 8 मूवीज़ को प्ले करके दिखाया। उन्होंने इस टेक्निक का नाम स्लूथ डिजिटल कोडिंग सिस्टम रखा। उन्होंने इस टेक्निक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने किया था और इससे पहले कि इस टेक्निक का सोर्स कोड वो फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1999 में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और साथ ही वो फ्लॉपी ड्राइव भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई जिसमें उन्होंने इस टेक्निक का फॉर्मूला सेव करके रखा था और काफ़ी महीने ढूंढने पर भी वो फ्लॉपी ड्राइव कहीं नहीं मिली। नंबर 2, स्टारलाइट। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1970 और 1980 के दशक के वक्त एक ऐसे पदार्थ यानी मैटर का आविष्कार किया था जो कि बेहद ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम स्टारलाइट मॉरिस की ग्रैंडडॉटर किम्बरली द्वारा रखा गया था। टीवी पर BBC के साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो पर, जिसका नाम था टुमारोज वर्ल्ड, यहाँ इन्होंने अपने पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि ये पदार्थ 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का तापमान झेल सकता था। यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी बड़े आराम से झेल सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया था कि एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और उसे आग में फेंक दिया जाए, तब भी अंडा खराब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। नासा ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मॉरिस ने इसके निर्माण का तरीका कभी किसी को नहीं बताया और ये राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया। नंबर 3, डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने समय के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज के समय में हमारी डेली लाइफ का आम इस्तेमाल बन गए हैं और उनके कई आविष्कार हद से ज़्यादा एडवांस थे जो कि उनके साथ ही लुप्त हो गए। कहा जाता है कि 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया गया था जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। ये हथियार बड़े बड़े विमान यानी एयरक्राफ्ट को मीलों दूर से मार गिराने में काबिल था और ये हथियार इतना ताकतवर था कि जो भी देश इसे अपने पास रखता उसे हराना नामुमकिन हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे को निकोला टेस्ला कभी भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि जितना पैसा उन्हें इसके लिए चाहिए था उतना पैसा उन्हें कभी भी नहीं मिल पाया। उस वक्त के लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बना पाना नामुमकिन है, इसलिए कोई भी कंपनी या देश इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ और ये आविष्कार टेस्ला की मौत के साथ ही लुप्त हो गया। नंबर 4, क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि 1964 में फादर एनेटी ने एक ऐसी मशीन को इजाद किया था जो अब भूतकाल की चीज़ें देख और सुन सकती थी। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। फादर एनेटी के मुताबिक जब लुमिनियस एनर्जी और साउंड किसी चीज़ या वस्तु से निकलती है तो तब वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है और क्रोनोवाइजर की मदद से इस एनर्जी के द्वारा भूतकाल को देखा और सुना जा सकता है
उनका कहना है इस मशीन के इस्तेमाल से उन्होंने भूतकाल के कई पलों को देखा है, जिसमें जीसस का क्रूसिफिक्शन भी उन्होंने देखा था। अपने आखिरी वक्त में फादर एनिटी ने उन सब लोगों को बुलाया और उनसे मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और फिर उसके बाद उस मशीन को ख़त्म कर दिया गया। नंबर 5, क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर वो डिवाइस था जिससे बारिश लाई जा सकती थी। इसका आविष्कार एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विल्हेम रिक ने किया था। ये डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करता था और इस एनर्जी का नाम विल्हेम रिक ने ऑर्गन एनर्जी रखा था। 1953 में 2 किसानों के कहने पर विल्हेम रिक ने इस डिवाइस का एक्सपेरिमेंट किया था। कहा जाता है कि 6 जुलाई 1953 को सुबह में उन्होंने इस डिवाइस का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और शाम होते होते बारिश शुरू हो गई थी। 1953 के बाद इस डिवाइस का इस्तेमाल फिर कभी नहीं किया गया। उस समय उनके आविष्कार को गैरकानूनी घोषित किया गया था और उन्हें जेल में कैद कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी जेल में ली। कई लोगों का मानना है कि विल्हेम रिक के इस आविष्कार से किसानों की बड़ी मदद होती और फसल की उपज काफ़ी बढ़ जाती, लेकिन कई अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा होने पर गरीब देशों से उनका काबू हट जाता, और इसी वजह से उन्होंने विल्हेम रिक को कैद कर दिया और उनके आविष्कार को भी ख़त्म कर दिया। उनके आविष्कार के टुकड़ों को आज भी रैंकल माइन में देखा जा सकता है। दोस्तों, लुप्त हुए आविष्कारों के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी और इनमें से कौन सा आविष्कार आपको अच्छा लगा? क्या भविष्य में ये आविष्कार फिर से बनाए जा सकते हैं? आपका क्या मानना है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।